राम सरपंच जी। अरे राम राम बाबूलाल। और कैसे हो? बस बढ़िया सरपंच जी। सरपंच जी, मैंने एक बात सुनी है। क्या सुना तुमने बाबूलाल? अरे सरपंच जी, मैंने सुना है आपका बेटा आ रहा है शहर से। हाँ बाबूलाल, ये तो सही सुना तुमने। बेटा तो आ रहा है मेरा शहर से। सरपंच जी, आपने तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा था ना? क्या उसकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ बाबूलाल, उसको मैंने डॉक्टर बनने के लिए शहर भेजा था, डॉक्टरी पढ़ाई के लिए। अब वो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब वो डॉक्टर भी बन चुका है, इसलिए अब अपने गांव बुला रहा हूँ उसे। पर सरपंच जी, जब वो डॉक्टर बन चुका है तो उसको शहर में रह के डॉक्टरी करने दो ना। गाँव क्यों बुला रहे हो आप? अरे बाबूलाल, मैंने उसको शहर में रह के डॉक्टरी करने के लिए थोड़ी पढ़ाई करवाई है। वो हमारे गांव में रह के गरीब लोगों की मदद करेगा, सबका फ्री इलाज करेगा। मैं यहीं पे उसके लिए हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। अरे वाह सरपंच जी, ये सोच तो आपकी बहुत अच्छी है। इससे तो आपको पूरे गांव वालों की दुआएं मिलेंगी। वो तो हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, सबका फ्री में इलाज करेगा। ये बहुत बढ़िया सोचा सरपंच जी आपने। कम से कम हमारे गांव वालों का ढंग से इलाज तो हो पाएगा। और क्या बाबूलाल, तुम सब भी तो हमारे हो ना। पूरा गांव ही हमारा है, तो हमें ही तो देखना है। ये तो सही कहा तुमने सरपंच जी। चलो ठीक है बाबूलाल, मुझे बहुत काम है, मैं अब चलता हूँ। शाम को मिलते हैं। ठीक है सरपंच जी, शाम को मिलते हैं। डॉक्टर साहब कब आएंगे? तुमने उनको बुला तो लिया है? हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को बुलवाया है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब जल्दी आते होंगे। कितनी देर हो गई, अभी तक तो आई नहीं है। अरे तो आ रहे होंगे, उन्हें और भी तो बहुत काम होते हैं ना। कोई खाली थोड़ी बैठे हैं जो तुरंत आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, अभी आते होंगे। अरे श्यामू, क्या हुआ तुम्हें? लो आ गए डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब, आप आ गए? हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं आ गया। क्या दिक्कत हुई तुम्हें बताओ। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, ये दिन पे दिन बहुत बीमार पड़ते जा रहे हैं। आप इन्हें देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। अरे, इनके पूरे शरीर पे ये निशान कैसे? निशान? कैसे निशान डॉक्टर साहब? एक बात बताओ, ऐसे निशान पहले भी इनके शरीर पे थे क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे तो कोई निशान नहीं थे। अच्छा, फिर ये अजीब से निशान कैसे हो गए इनके? देखो, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। टेस्ट? कैसे टेस्ट डॉक्टर साहब? अरे कोई नहीं, मामूली से 2-3 टेस्ट है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाओगे। बस तुम टेस्ट करवा के रिपोर्ट दिखाओ मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज ही करवा लेता हूँ। हाँ, जल्द से जल्द करवा लो। सुनो, तुम जरा बाहर आओ मेरे संग। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे सरपंच जी, अच्छा है आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। अरे डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मेरे पास आ रहे थे? सब ठीक तो है ना? देखिए सरपंच जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, कोई परेशानी आ गई क्या? यही मान लीजिए कि आपके गांव पे बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। गांव पे परेशानी आ गई? साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सरपंच जी, इस गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस गांव के जो लोग बाग है ना, वो एक अजीब व गरीब तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, और घर घर में एक इंसान बीमार मिल रहा है। आज 4-5 दिन हो गए मुझे, 4-5 दिन से रोज़ कोई ना कोई मेरे पास आ रहा है, और उसको कुछ अजीब सी बीमारी हो रही है जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। यही सब बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अजीब सी बीमारी? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका पता आप नहीं लगा पा रहे? यही तो पता नहीं चल रहा सरपंच जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा गांव है, यहाँ के लोग बाग भी मेरे हैं, उनको सुरक्षा देना मेरा काम है। इसीलिए तो मैं आपके पास आ रहा था। अच्छा, तो आप मुझे कोई तरीका बताइए, किस तरीके से मैं इस मुसीबत से निपट सकता हूँ। देखिए, एक तरीका है, लेकिन उसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, मैं मदद करूँगा आपकी। देखो, इस बीमारी का पता लगाने के लिए मुझे शहर से कुछ डॉक्टर बुलवाने पड़ेंगे, और गांव के हर एक घर में जाकर लोग बागों का ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और उनका टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि गांव वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपको उन्हें समझाना होगा कि वे सब लोग अपना टेस्ट करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी चिंता आप मत करो, मैं ज़रूर आपके संग जाऊँगा और सबको समझाऊँगा। तो ठीक है सरपंच जी, कल मैं अपने डॉक्टरों को बुलवा लेता हूँ और कल से ही चेकअप चालू करवाता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द चेकअप चालू करवाइए।
कैसे भी करके मेरे गांव वालों को बचा लीजिए। देखिए, कोशिश करना मेरा काम है, बाकी भगवान के हाथ में। ठीक है। क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक रहे इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। देखो, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और उस मुसीबत से हमें निकलना है। मुसीबत? कैसी मुसीबत सरपंच जी? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है हमारे गांव में एक बहुत बुरी अजीबोगरीब बीमारी फैल गई है जो सब लोगों को अपना शिकार बना रही है और पूरा गांव उसकी चपेट में आ गया है। क्या बात कर रहे सरपंच जी, ये बीमारी हमारे गांव में कैसे आ गई? ये तो नहीं पता ये आई कैसे है, लेकिन ये ठीक कैसे हो सकती है, इसका पता लगाने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मदद? हम क्या मदद करें सरपंच जी? डॉक्टर साहब ने शहर से अपने साथियों को बुलाया है। ये डॉक्टर साहब और इनके साथी तुम पूरे गांव वालों का चेकअप करेंगे। तो बस तुम्हें इतना करना है, तुम्हें होशियारी से डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना है और जैसा डॉक्टर साहब कहें वैसा ही करना है तुम्हें, ठीक है? डॉक्टर साहब तुम्हें कुछ सावधानियां बताएंगे बीमारी से बचने के लिए, वो सब तुम्हें करनी है। अगर तुम ये सब कर लोगे तो हमारा गांव उस बीमारी से बच जाएगा, नहीं तो हमारे गांव को कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं सरपंच जी, आप चिंता मत करो, हम अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, राशन बट रहा है क्या? अरे ये तो गांव का सरपंच है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? समझ गए मेरी बात को? अब जैसा डॉक्टर साहब कहें बस वैसा ही करना। क्या हुआ सरपंच जी, क्या समझा रहे हैं इनको? अच्छा तुम भी आ गए, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। देखो, हमारे गांव में एक बहुत भयानक बीमारी आ चुकी है, उस बीमारी से मुझे तुम लोगों को बचाना है, तो तुम अपना अपना टेस्ट करवा लो डॉक्टर साहब से। हैं? बीमारी? क्या फालतू की बात कर रहे हैं सरपंच? फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी। सुन, तू ही सुन इस सरपंच की। और तुझे डर लगता होगा बीमारी से, मुझे किसी बीमारी से डर नहीं लगता है। वो तो जिस दिन तुझे लग जाएगी ना बीमारी, उस दिन मालूम चलेगा तुझे। हाँ देख लेंगे। देखो मेरी बात को समझो, मैंने इन सबको भी समझा दिया है, तुम भी मेरी बात मानो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवा लो। पंच, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, ना ही कोई बीमारी मुझे मार सकती है। मैं अमर हूँ अमर, तुम लोग ही अपना चेकअप करवाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है चेकअप वगैरह की, और मेरे पास कोई आना भी मत ही। बात समझने की कोशिश करो, नहीं बहुत बुरे फंसोगे। हाँ हाँ, देख लूंगा मैं भी कौन फंसेगा और कौन बचेगा। चलो जान दो मुझे, अब फालतू में मेरा टाइम खराब कर दिया। अरे सरपंच जी, ये कौन था? ये हमारे गांव में रहता है। आपके गांव में रहता है, फिर भी आपकी बात नहीं सुनना है? ये ऐसा ही अजीब सा है, ना किसी से बात करता है और ना किसी के संग रहता है, इसको अकेले रहना ही पसंद है और रात रात भर घूमता है। एक बात कहूँ सरपंच जी? हाँ बोलो डॉक्टर साहब। सरपंच जी, ये आदमी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ना तो इसकी आंखों में मौत का डर और ना ही ये कोई बात सुनना चाहता था। इसके चेहरे को देखकर मुझे लगा जैसे कोई काली साई को देख लिया हो मैंने, हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़े इस आदमी के संग। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें? मत करो, इसका पता मैं लगाता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। बिल्कुल बताएंगे। अरे डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? इसका पीछा करना हमारा बहुत ज़रूरी है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके संग क्या चक्कर है। कोई ना कोई राज है इसके पास जिसे ये पूरे गांव से छुपा रहा है। पर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हम रात रात भर इसका पीछे कहाँ तक करेंगे? ये तो पता नहीं कहाँ जाता होगा, इसी बात का तो हमें पता लगाना है। चलो अब चुपचाप, उसको शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। धीरे धीरे चलो, इसको हम पे शक नहीं हो जाए। अब इस गांव को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इन गांव वालों ने मेरा बहुत कुछ छीना है, अब मैं इनसे चुन चुन के बदला लूँगा। हर एक आदमी को मौत के घाट उतारूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहा है? देख लो इसकी सच्चाई। तुम पूछ रहे थे ना मैं इसका पीछा क्यों कर रहा हूँ, देखो अपनी आँख से। अरे डॉक्टर साहब, ये तो काला जादू सा कर रहा है। अब इस गांव के हर एक आदमी के शरीर में मैं एक भी बूंद खून की नहीं रहने दूंगा, और मैं सबरा खून पी जाऊंगा। सुन लिया तुमने? अब तो देख लिया ना कि ये आदमी की हकीकत क्या है। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो इसको पागल समझता था, लेकिन ये तो तांत्रिक निकला, खून पीने वाला दरिंदा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये खून पीने वाला दरिंदा है। अब ये हमको देख ले, उससे पहले यहाँ से निकल लो। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो यहाँ से। बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गांव वालों को बचा लो,
बस अब एक ही आप हैं जो हमें बचा सकते हैं। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? बचाने वाला तो वो भगवान है, वही बचाएगा तुम्हें। बाबा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जिसे मैं एक पागल आदमी समझता था, वो तो बहुत खतरनाक तांत्रिक निकला, खून पीने वाला दरिंदा निकला। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा बेटा? बाबा जी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इसने देखा है। आपको बताएगा रात वाली घटना, सब बता दो बाबा जी को। हाँ बाबा जी, दरअसल बात यह है, जो शहर से डॉक्टर साहब आए थे, उन्हें उस पर शक हो गया था। तो रात को वो मेरे पास आए थे कि इसका पीछा करना है। तो हम दोनों इसका पीछा करते करते जंगलों की तरफ गए। ये खंडर में जाके वहाँ कुछ जादू टोना सा कर रहा था और किसी आत्मा से बात कर रहा था। और ये कह रहा था मैं सब गांव वालों को खून पी जाऊंगा और सबको मार दूंगा और मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। अच्छा बेटा। सुन लिया ना बाबा जी? हाँ बेटा, सब सुन लिया मैंने। पर मैं तुम्हें कुछ याद दिलवाना चाहता हूँ। मुझे मुझे क्या याद दिलवाना चाहते हो बाबा जी? तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? याद करो, वो 20 साल पहले वाली बात। 20 साल पहले वाली बात? मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा बाबा जी, आप ही बता दीजिए। अच्छा, तुम्हें पता है ये खून पीने वाला दरिंदा कौन है? खून पीने वाला दरिंदा? कौन है ये बाबा जी? आप इसे जानते हो क्या? ये उसी मसूर तांत्रिक का बेटा है जिसको तुम गांव वालों ने पेड़ से बांधकर मार दिया था। और अब जो अपने बाप का बदला लेने आया तुमसे। क्या बाबा जी, ये उस तांत्रिक का बेटा है? हाँ, इसीलिए ये तुम लोगों से बदला ले रहा है और तुम सबको मार के ही मानेगा। नहीं नहीं बाबा जी, पर उस तांत्रिक को तो हमने गांव की भलाई के लिए मारा था ना। वो तांत्रिक इस गांव के बच्चों की बलि देता था, इसलिए हमने उसको मारा था। मुझे सब पता है बच्चा, उसी बात का तो बदला लेने आया तुमसे। अब हम क्या करें बाबा जी? आप हमारी मदद करो, हमें बचा लो बाबा जी। तुम चिंता मत करो बच्चा, मेरे होते हुए ये हमारे गांव वालों को कुछ भी नहीं कर सकता है। ये लो, मेरा अभिमंत्रित करा हुआ पानी। पानी? पर बाबा जी, इस पानी का मैं क्या करूँगा? देखो, इस पानी को मैंने शक्तिशाली बना दिया है। इस पानी में मैंने अपने मंत्र दिए हैं। जब भी वो खून पीने वाला दरिंदा तुम लोगों को दिखे, तुम ये पानी उस पर डाल देना। उसके पूरे शरीर में आग लग जाएगी और वे नष्ट हो जाएगा। अच्छा बाबा जी। हाँ, बिल्कुल विश्वास से करना ये काम। ठीक है बाबा जी।